हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि लोग आपको स्टेयर करना क्यों पसंद करते हैं, लोग आपको देखना क्यों पसंद करते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लोग आपको स्टेयर करना या घूरना या देखना क्यों पसंद करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर फुल ऑफ लाइफ है। ऐसा इंसान जिसके अंदर ज़िंदगी है, ठीक है, जिसके बाहर ज़िंदगी है, जिसके अंदर ज़िंदगी है, जो जहाँ जाता है ना वो ज़िंदगी का ट्रू मीनिंग बता देता है दूसरों को कि ज़िंदगी एक्चुअली में जी कैसी जाती है। ठीक है, लोगों को शायद ज़िंदगी जीना भी नहीं आता है, लेकिन आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस इंडिपेंडेंस के साथ आप अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, एक इंट्यूटिव साइड भी आपका है और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपका एक नया ही साइड है जो आपके आसपास के लोगों में वो देख नहीं पाते। लोगों को ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप और भी ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं लोगों को, अट्रैक्टिव दिखते हैं लोगों को, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं। आपके अंदर से एक मिस्टीरियस वाइब्स आती हैं, ठीक है, एक डार्क मिस्टीरियस वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था तो इसीलिए मैंने डार्क कहा। आप अपने डार्क साइड को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वक्त पे, आप एक अपने डार्क साइड को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक लाइट साइड होता है जो हमारे अच्छे गुण आप कह सकते हैं, और एक डार्क साइड भी होता है जो आप उस समय पे दिखाते हैं जब आपको इनफ हो जाता है आपकी लाइफ में। जब चीज़ें बहुत इनफ हो जाती है ना तो आपका डार्क साइड भी दिखने लगता है। ठीक है, तो आप अपने डार्क साइड लाइट साइड को बैलेंस करके चल रहे हैं, या फिर आप यही कह लो कि मैस्कुलिन फेमिनिन को, हालांकि दोनों अलग है बट स्टिल मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करके चल रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, वो भी एक चीज़ है। और डार्क और लाइट की बात कर रहे थे तो दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं और डार्क साइड से डर नहीं रहे हैं आप। जैसे कि होता है ना कि जस्ट टू फिट इन द सोसाइटी, यानी हमें सोसाइटी में फिट इन करना है, हमें एक सोसाइटी में एडजस्ट करना है, एक समाज में रहना है, तो हमें ऐसे ही बिहेव करना होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा सोच भी होता है। तो आपका वैसा नहीं है। अगर चीज़ें पानी सर के ऊपर चला जा रहा है तो आप वहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अगर पानी सर के ऊपर जा रहा है मतलब चीज़ें हद पार हो रही हैं, इन दैट केस आप बोल देते हैं वहाँ पे, और तब लोग आपको स्टेयर करते हैं कि हाँ इस लेडी को देखो या इस मैन को देखो, आप जो भी हैं, मैन या वेमेन है, इस मैन या वेमेन को देखो कि ये कितने कॉन्फिडेंटली अपने बातों को सामने रखना जानते हैं। इनको झुकाया नहीं जा सकता, ना नज़रों से ना हरकतों से। ठीक है, इनको झुकाना आसान नहीं है क्योंकि इनको ऑलरेडी नॉलेज है काफ़ी चीज़ों की। आपको हो सकता है काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो इस कारण से आपको नीचे भी नहीं दिखाया जा सकता। चाहे तो ये भी कह ले कि नज़रें भी मिला नहीं सकते आपसे, और नज़रें मिलेंगी तो धीरे धीरे आपसे मिलेंगी, क्योंकि आपके अंदर का जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक लियो वाला एनर्जी मुझे फील दे रहा है। ठीक है, शेर या शेरनी वाला एनर्जी। ठीक है, तो वही एनर्जी आपकी है, और एक कैट की एनर्जी है, दैट इज़ मिस्टीरियस एनर्जी। ठीक है, जब ये कैट की एनर्जी आती है, बिल्ली की एनर्जी आती है, तो मुझे लगता है कि बहुत मिस्टीरियस है, कुछ ऐसा जिसको छू ना सके, जिसको पा ना सके, जिसको समझ ना सके, जो बहुत उलझन में डालते, ऐसे इंसान हैं आप। तो देखना आपको और भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आप अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे कि ये मेरा ही है, और इतना आसान नहीं है मुझे यहाँ से उठा देना, या इतना आसान नहीं है मेरा ओपिनियन को चेंज कर देना, या फिर इतना आसान नहीं है लोगों के लिए कि मेरे को वो पा सकेंगे। अगर उनको लग रहा है कि 90% वो आपको पा चुके हैं अपने लाइफ में, चाहे एज अ फ्रेंड हो गया, एक मित्र के तौर पे आपको पा चुके हैं, रिलेटिव के तौर पे आपको पा चुके हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एनी टाइप ऑफ कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन के रूप में आपको पा चुके हैं, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही। अगर उनको ऐसा लगता है, ऐसा उनको डाउट है कि वो पा चुके हैं आपको, तो आपको पाना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी मिस्टीरियस चीज़ की मैं बात करती हूँ ना तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। वो बस एक फीलिंग है, जैसे लव एक फीलिंग है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। बस वो फीलिंग है कि जितना दे सकते हो दो और लेट गो करो। तो शायद उस तरह से लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त पे। जब भी लोग आपको स्टेयर करते हैं वो इसी नज़र से आपको देख सकते हैं कि वो आपको पा नहीं सकते। शायद आप हर जगह हो लेकिन आप कहीं भी नहीं हो। शायद आप सोशल इंसान हो, बहुत लोगों के आसपास लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी सबसे अलग हो,
सबके साथ हो के भी सबसे जुदा हो, किसी से प्यार करके भी डिटैच्ड हो, किसी से फ्रेंडशिप करके भी अपनी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। किसी के अंडर में काम करते हो, कहीं पे काम करते हो, स्टडी करते हो, तो अपनी वैल्यू जानते हो कि मेरी वैल्यू क्या है। उसके बाद भी ये सब करते सब चीज़ है। आप लोगों से मिलते हैं, सोशल गैदरिंग्स में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हैं जहाँ पे लोग हैं, आप मिलते हैं, लेकिन आप अपनी भी जानते हैं कि मेरी हद क्या है, प्लस मेरी भी एक है पहचान। तो जब तक कोई इंसान अपने में रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है खुद को, उसको कौन ही देगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। इसीलिए लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता है और इसीलिए लोग स्टेयर भी करते हैं, उनको एक फीलिंग आ जाती है। क्योंकि जब यूनिवर्स को दिखाना रहता है ना, जैसे यूनिवर्स आपके साथ है, आपके फेवर में, ठीक है, और यूनिवर्स को आपका अंदाज़ लोगों को दिखाना होगा ना, तो वो ऐसे ही दिखाएंगे, वो दिखा देंगे, वो बतला देंगे लोगों को कि देखो तुम किसके सामने खड़े हो या खड़ी हो, जो भी है, ठीक है। तो मेरे बच्चे के सामने खड़े हो, ऐसा मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो अब दिखेगा ही वो चीज़, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी डाली है, दी है आपको कोई क्वालिटी, या आपने डेवलप की है कोई क्वालिटी, तो वो तो अल्टीमेटली दिख जाएगी लोगों को। तो लोग देख रहे हैं इस समय पे कि आपके अंदर क्या खूबी है, वो खूबी बाहर निकल के आ रही है, चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। लोग ये भी सोच रहे हैं ना, जैसे कि कभी कभी कोई कोई इंसान ये सोचता है ना कि अच्छा ठीक है, ये मेरे 100% फॉर एग्ज़ाम्पल व्यूअर्स को कोई स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, घूर रहा है, और वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो बस मुझे लगता है कि मैंने मे बी 90% इसको इम्प्रेस कर लिया है। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, अगर कोई इंसान आपको देख के स्टेयर करके ये सोच रहा है कि मैंने तो 90% इसको इम्प्रेस कर लिया है, ठीक है, उसके दिमाग में ये बात है कि उसने आपको 90% इम्प्रेस कर लिया है, पटा लिया है, ये भी कह सकते हो, अगर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मतलब अगर ठीक है, सिंगल हैं आप तो, या सिंगल नहीं भी है तो बहुत लोग देखते हैं, राइट, जो सिंगल नहीं है उनको भी देखते हैं। तो लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि उन्होंने 5% का भी काम नहीं किया आपकी नज़रों में, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आप कितना ज़्यादा किसी इंसान को पसंद करते, कितना नहीं पसंद करते। लेकिन आपके नज़र में, उनके नज़र में वो जीतने वाले हैं, और आपके नज़र में उन्होंने शुरुआत ही नहीं की है अभी तक, या आपको जाना ही नहीं है। अगर आसपास के लोग ये सोचते हैं कि वो आपको 100% जानते हैं, तो वो बहुत गलत है। शायद वो आपको 5% ही जानते हो, आपका ऊपरी हिस्सा ही वो जानते हैं, आपको बहुत अंदर से लोग नहीं जानते। उनको गलत फैमिली हो रही है यहाँ पे, तो उनको एकदम मतलब वो एकदम गलत फैमिली में जी रहे हैं कि उन्होंने आपको इम्प्रेस कर लिया, नहीं तो उन्होंने आपको जान लिया है, ठीक है। और उन्होंने आपको जाना वाना कुछ नहीं है, ठीक है। वो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं, आपको स्टेयर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ इसने ऐसे मे बी कपड़े पहने हैं तो ये ऐसी होंगी, या ये ऐसे बात करते हैं तो ये ऐसे ही होंगे, या ये इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं तो ये ऐसे ही होंगे, या ये ऑफिस या जहाँ भी बाहर में कहीं पे भी, ठीक है, सोशल इवेंट में या फिर ऐसा कोई प्रोफेशनल जगह पे आप जैसे हो, आप ऐसे ही होगे। तो बहुत लिमिटेड सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको स्टेयर करके यही सोचते हैं कि वो आपको जान चुके हैं, वो अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक डेविल की स्माइल देख पा रही हूँ यहाँ पे साइड में ठीक है। तो यानी कि डेविल की स्माइल का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं हंस रहे हैं साइड में, किसी कोने में, कि तुम तो मुझे कुछ नहीं जानते, तुम तो बस उतना ही जानते हो जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है कि आप डेविल स्माइल के साथ हो। मैं आपको डेविल नहीं कह रही, ठीक है, डेविल स्माइल की बात कर रही हूँ। तो डेविल स्माइल करते हुए आप हो और हंसते हुए ये कह रहे हो मन ही मन में कि आप तो मुझे कुछ जानते ही नहीं हैं। जो आप जानते हैं वो ऊपर की कहानी है, या फिर वो सिर्फ एक पन्ना है जो आपने सिर्फ नज़रों ही नज़रों में समझ लिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इससे भी गहराई है मेरे स्वभाव में, मेरी पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, इसीलिए लोग आपको जानना चाहते हैं। सन कार्ड हमेशा बात करता है पब्लिक आई की, तो यानी लोगों के बीच में लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि वो आपको बहुत जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत है। और देखेंगे,
और लोग आपको क्यों स्टेयर करते हैं ये भी देखेंगे। जनरली लोग ना आपको तब स्टेयर करते हैं या घूरते हैं जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जनरली लोग आपको तब स्टेयर करना पसंद करते हैं जब आप कहीं घूम रहे हैं या कहीं गए हुए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते में हैं, तो आपने बहुत नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो बहुत सिनारियो मुझे आ रहे हैं, ठीक है, मैं बता रही हूँ एक एक करके आपको। जैसे कि आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए लड़कियां स्कूटी भी यूज़ करती हैं, कार भी यूज़ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करती हैं, मेट्रोज़। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना कहीं जाने के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और जब आप जा रहे हैं तो उस समय लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं। और बाद में स्टार कार्ड आया है चैरियट के बाद, 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और स्टार। तो मुझे ये लग रहा है कहीं तो सोच रहे हो जाने का। जब भी सोचते हो कहीं जाने का तो पहले आपकी आदत है ना कि आप सारे सामान को इकट्ठा करते हो, ठीक है, जमा करते हो, मतलब कि मुझे ये सफ़र में ज़रूरत हो सकता है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आप अपने साइड से सब इंतज़ाम करके जाते हैं। और अपने आप के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं, अपने लुक्स को एक अच्छा लुक दे के जाते हैं कि चलिए मुझे शॉर्ट या लॉन्ग ट्रैवल करना है तो मैं अपने लुक्स का भी ख्याल रखूँ इस बीच में। तो उसके लिए आप जो भी अपने तरफ से लगाते हैं एफ़र्ट्स, वो लगाते हैं आप, ठीक है। आप जो भी कर सकते हैं अपने लुक्स के लिए, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो सारी निगाहें आपके ऊपर होती हैं, स्टार कार्ड, जैसे कि पता नहीं किसकी एंट्री हो गई, जैसे कि कोई एंटर किया है या किसी की नज़रें आपसे मिली हैं, उनको फूलों की बरसात लग रही है, ठीक है। उनको लिटरली वो आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे उनकी नज़रों को, तो लग रहा है जैसे फूलों की बरसात हो गई है, ठीक है। तो आप बहुत ही आकर्षित लगते हो, आकर्षक लगते हो और अट्रैक्टिव लगते हो, और सारी निगाहें आपके ऊपर होती हैं। लोग आपको समझते हैं कोई ऐसा पर्सनैलिटी होंगे आप, या आप रिच होंगे, आपका एक रिचली लुक है, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं। वो ये सोचते हैं ये इंसान कुछ रिच लग रहा है, या इसका पर्सनालिटी देख के लग रहा है कि पता नहीं कौन है। स्टार का कार्ड है, लेकिन इधर सन का भी कार्ड है। सन ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जो पब्लिक आई में आ ही जाता है, जो नहीं भी आना चाहेंगे तो भी आ ही जाएंगे। तो इसीलिए सारी निगाहें सिर्फ उनको देखती हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा, जो इंसान सक्सेसफुल होता है उसको कौन नहीं देखता, या जो इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, उसको भी कौन नहीं देखना चाहेगा, या उसके कंपनी में कौन नहीं रहना चाहेगा। तो एनर्जी का खेल है यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी का खेल है। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप रहते हैं, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं किसकी एंट्री हो गई, ठीक है। बिल्कुल स्टार, फिज़िक भी आपका अच्छा है, आपके हेयर भी अच्छे हैं, आपकी आंखें भी अच्छी हैं, ऐसे करके लोग बोले जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा आपकी तरफ, और ये भी एक साइन है कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं, ठीक है। तो बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं आपसे, और बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं या हैंडसम दिखते हैं, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और लोगों के अंदर आपको पहचानने की एक जिज्ञासा जो होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है, वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैं उनको जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा कि मेरा एक बार तो इंट्रो करवा दे, या ऐसे लोग बोलते हैं ना, कभी कभी शायद बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, बट मुझे वही फीलिंग आ रही है कि जैसे कि कोई किसी को बोल रहा है कि एक बार इंट्रोडक्शन तो करवा दो, एक बार इंट्रोडक्शन तो करवा दो, एक बार तस्वीर तो भेज दो, एक बार कुछ तो बता दो, ताकि उनसे एक मुलाकात हो जाए। अच्छा, एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, एक मुलाकात, ठीक है, ये सुन लीजिएगा। और मतलब कोई ऐसा है, हो सकता है, जो आपको स्टेयर करने के बाद, यानी लोगों के बारे में देख रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन आपको स्टेयर करने के बाद, आपको देखने के बाद वो आपका नंबर चाहते हैं, नहीं तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो वो आपको दोबारा देखना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। और आप बहुत क्यूट भी दिखते हो, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है, तो मैं कह दे रही हूँ। और बहुत पैशनेट फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, हॉट फील करते हैं जब भी वो आपको देखते हैं, ठीक है। तो जब भी वो आपको देखते हैं, वो अपने उनका बॉडी हीट अपने आप बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ओके। और वो सोचते हैं कि आपको अप्रोच करें कि ना करें, ठीक है, बहुत मतलब उनको बहुत जल्दी है आपको अप्रोच करने की, मैं ये कहूँगी। सोचते नहीं हैं, मैं उस पॉइंट को करेक्ट करूँगी। तो वो ये सोचते हैं कि जल्दी से अप्रोच कर लें, या जल्दी से इससे बातें कर लें, या दोस्ती कर लें, या
बिज़नेस पार्टनर बनाना है तो वो, या बिज़नेस करना है इसके साथ तो, या कुछ डिस्कस कर लें, कुछ बातें कर लें, ठीक है। आपको अकेला बैठे भी लोग देख लेते होंगे ना, तो वो आपको स्टेयर ज़्यादा करते होंगे। व्यूअर्स, अगर आपकी आदत है कि आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे आप अकेले बैठा करते हो, या आप कहीं वॉक करने जाते हैं, या कोई ऐसा सिटिंग जगह है, बैठने का जगह है जहाँ पे आप बैठते हैं, जनरली ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ बैठने का कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ कुछ है जहाँ पे लोग आपको नोटिस करते हैं और स्टेयर भी करते हैं, आपको देखते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं ना जो जो रातों में आपके बारे में सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में आपको आपकी तस्वीर छप सी जाती है, ठीक है। अगर किसी ने आपको स्टेयर किया है, देखा है, तो उनका मन करता है कि दोबारा देख लें या दोबारा मिल लें, ठीक है। और प्लस रात के समय में लोगों के दिमाग में आपकी तस्वीर ज़रूर आती है। एक बार 24 घंटे में आपका ख़्याल ज़रूर आता है लोगों को, या नहीं भी आता है जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो 2-3 दिन में तो आपका ख़्याल उनके दिमाग में आ ही जाता होगा। शायद ये भी एक कारण है कि लोग कभी-कभी आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं, क्योंकि आपकी तस्वीर और प्लस आपका नाम उनकी ज़ुबान पे रहता है। आपका जो भी नाम है उनकी ज़ुबान पे रहता है, लोगों की ज़ुबान पे रहता है, क्योंकि नज़रों से जो देखा है अब उसको बयाँ करना है, तो किसको करें, आस-पास के लोगों को करें, नहीं तो अपने ही ख़्यालों में डूबे रहें, यही हो सकता है। तो यही करने की कोशिश करते हैं, रात के समय में आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और आपको एक बार देख लिया ना तो दिमाग से निकालना मुश्किल है, या आपसे एक बार मुलाकात कर ली, हंसी मजाक कर लिया, तो उसके बाद आपको भुलाना मुश्किल है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप अगर काम करते हैं या स्टडी करते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी आज हो रही है पिकअप, कि अगर आप कहीं काम करते हैं, नहीं तो आप कहीं जाते हैं, नहीं तो कहीं आप पढ़ते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत लोग आपको पसंद करते हैं और अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। बस हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं, नहीं तो स्टडी करते हैं, नहीं तो आप जाते हैं इस जगह पे। और यहाँ के लोग आपको बहुत स्टेयर करते हैं सीक्रेटली, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, तो इसके बारे में आपको पता नहीं है, शायद धीरे धीरे आपको पता चले कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, हिडन है। ओके, हिडन जैसे ही मैंने कहा वैसे ही बोल रहे हैं सीक्रेट एडमायरर, तो बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आप नहीं कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपसे दोस्ती भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको स्टेयर ही इसलिए करते हैं ताकि आपके बारे में जान सकें कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस इंटेंशन से भी आपको स्टेयर करते हैं ना, क्योंकि मैंने गॉसिप की बात कही थी, तो इसीलिए ये मैसेज भी आ रहा है कि कुछ लोग जेलसी के कारण भी स्टेयर करते हैं, जैसे सेम जेंडर वाले स्पेशली, कि क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ऐसे करके। और हाँ, मतलब अगर वर्क प्लेस का सिनारियो है या ऐसे कोई जान पहचान के आपके, तो बार बार आपसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते होंगे ये लोग, ठीक है। आपके लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपको स्टेयर करने के बाद आपसे क्वेश्चंस करते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट है जानने में आपके ज़िंदगी के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं इस रीडिंग में जो जेलस हैं, बाकी तो आपको एडमायर बहुत लोग करते हैं, पसंद बहुत लोग करते हैं। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। सो 5 कार्ड मैंने और निकाले हैं। क्रॉस रोड आया है पहला कार्ड, यानी कि लोग चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, ठीक है, उनकी जो पाथ है आपसे क्रॉस हो, ठीक है, उनका पाथ आपसे क्रॉस हो, आपसे टकराएं, आपसे मिले, ऐसा उनकी उम्मीद है। लाइब्रेरी वर्ड आ रहा है आज की रीडिंग में, तो हो सकता है कोई लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, नहीं तो वहाँ से भी कोई स्टेयर कर रहा है आपको, क्योंकि बुक दिखा रहे हैं, वर्ड्स दिखा रहे हैं, स्टोरी दिखा रहे हैं। ताल ताल भी एक सॉन्ग है, ताल से ताल मिला। रीडर, ये रीडर हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो। रीडर मतलब कोई बुक रीड करने वाला, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। स्टडी के फील्ड से भी हो सकता है, ठीक है। नॉलेज बहुत है आपको, इसीलिए भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। स्पेस आए यानी कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड लगते हो, बहुत अलग लगते हो, बहुत यूनिक स्टाइल है आपका, इसीलिए भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। सेक्सुअलिटी आया है, मतलब बहुत मैंने कहा सेक्सुअल फीलिंग्स भी है लोगों के अंदर आपको देखकर, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लगते हैं उनकी नज़र में। नहीं तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, नहीं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है जिसके कारण वो एडिक्टेड फील करते हैं आपसे। स्ट्रेंथ, तो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है आपके अंदर, ठीक है। आपकी इस ताकत को देख के, हिम्मत को देख के भी लोग पसंद करते हैं आपको और आपके साथ काम भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग स्टेयर करते हैं आपको। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।